हाय गाइस, वेलकम टू रुद्रागस एकेडमी। आज हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 31 से 36 के बारे में, जिसमें डील किया गया है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन इम्पोज की जाती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और ऐसा नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। यानी कि उसमें हर समय एक कंडीशनल जो होता है, कंडीशनल सिचुएशन होती है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। तो ये एक्चुअली एक इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे बेस्ड है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे बेस्ड होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए ने बी से कहा कि अगर आज बारिश होगी तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। क्या कहा कि अगर आज बारिश होगी तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। बी ने ए से कहा कि अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तो अगर बारिश हो गई तो तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फिर इसके फेवर में होगा। यानी कि किसी इवेंट के या तो हैपनिंग पे या नॉन हैपनिंग के कंडीशन पे जो बेस्ड होता है उसे कहते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए देखते हैं इसकी जो बेयर एक्ट में डेफिनेशन है, सेक्शन 31 में डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन की क्या लैंग्वेज है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो कहा गया कि अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी कि इसके एसेंशियल्स क्या क्या होंगे? टू डू समथिंग, और not to do something, not to do something if such event happen oblique non happen। यानी कि किसी इवेंट के होने पे या न होने पे कोई कार्य जब किया जाता है कि किसी कार्य को टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि किसी कार्य को करने का किसी कार्य को न करने का जब प्रॉमिस किया जाता है तो उसे कहते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 32 में कहा गया है, सेक्शन 32 ये किसी इवेंट के हैपनिंग होने पे, यानी ये पॉजिटिव है, किसी इवेंट के हैपनिंग यानी कि किसी इवेंट के होने पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है ये उस पर डिपेंड है। 32 यानी कि आज बारिश होगी, ये हैपनिंग इवेंट है। तो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये टीम जीतेगी। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 32 में है, यानी कि किसी इवेंट के हैपनिंग पे। सेक्शन 33 जो है वो किसी इवेंट के नॉन हैपनिंग होने पे, किसी इवेंट के नॉन हैपनिंग होने पर, यानी कि इसका निगेटिव पर्सपेक्टिव है। यानी कोई इवेंट अगर नहीं होगा, जैसे कि ए ने बी से कहा कि अगर ये काम तुम नहीं करोगे तब हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तब हम तुम्हें इतना देंगे या जो भी देंगे, जिस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली 33 इज अ निगेटिव पर्सपेक्टिव एंड 32 इज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि ये हैपनिंग होने पे है किसी इवेंट के। तो आप लोग पूछेंगे कि अब अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं, तो एक सेक्शन 36 है, ये डील करता है कि अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, अगर इवेंट अपने आप में ही इम्पॉसिबल है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट,
इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इम्पॉसिबल होने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाता है। जैसे कि कोई किसी ने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा, तो ये सब इम्पॉसिबल इवेंट में आता है, तो ये सेक्शन 36 में कवर होता है। तो 36 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में बात करता है। अब आता है सेक्शन 34 पे, यही लिख दे रहे हैं सेक्शन 34। ये दो जब लिविंग पर्सन आपस में किसी कंडक्ट को करके जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लिविंग पर्सन कंडक्ट, तो उस कंडक्ट को देख करके जो एक तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के लिए, तो वो सेक्शन 34 में कवर होता है। अगर कोई जो इवेंट है वो अपने आप में ही इम्पॉसिबल है, जैसे कि ए ने बी से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, बी ऑलरेडी मैरिड है सी से, तो ये जो इवेंट होगा, मान लीजिए ए ने बी से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें 5000 यानी 5000 रुपए दूंगा। बी ऑलरेडी मैरिड है, तो यहाँ पे जो इवेंट है करने के लिए वो अपने आप में ही वॉइड है, यानी कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता, बाइगेमी वो कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि फिर आप कहेंगे सी के जान मरने के बाद शादी हो सकती है, ऐसा नहीं है। सेक्शन 35 जो है वो बात करता है कि किसी इवेंट की या तो हैपनिंग या प्लस नॉन हैपनिंग जो इवेंट है वो एक टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए, रीजनेबल टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट में होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने 2022 में कहा कि 2022 के अगस्त में कहा कि अगर बारिश होती है 2 अगस्त को तो मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। अब बारिश 2022 में हो गई कि 2023 में हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप 2023 में जाकर के क्लेम कर देंगे। एक फिक्स एक रीजनेबल टाइम लिमिट होना चाहिए किसी इवेंट के हैपनिंग होने या नॉन हैपनिंग होने का। ये किस में बताया गया? ये बताया गया सेक्शन 35 में। तो आई होप आप लोगों को जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो कंटिजेंट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कंटिजेंट ऑब्लिक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा किसी इवेंट को करने या ना करने, किसी इवेंट के होने या ना होने, कंडक्ट को करने या ना करने, हमेशा दो पॉइंट्स होंगे, या फिर हो सकता है कि सामने एक पॉइंट ना भी हो, तो हमेशा एक कंडीशन इंपोज होता है सामने वाले पे कि अगर तुम ये करोगे तो फिर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा या वॉट एवर कंसिडरेशन, इट डजंट मैटर हियर। लेकिन क्या होगा कि एक तरह का कंडीशन इंपोज किया जाएगा दोनों के ऊपर, तो हमेशा एक कंडीशन में ही होगा, तो इसे कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी इम्पॉसिबिलिटी आती है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी कि जब भी कोई इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जो एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो वॉइड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।